प्रिय विद्यार्थियों, आपने कल अव्ययीभाव समास को पढ़ा। अव्ययीभाव समास पूर्ण हुआ, उसमें 6 अव्यय बताए गए थे। इसके बाद में अब आपको द्वंद्व समास के बारे में जानकारी देंगे। द्वंद्व समास, पहला समास अव्ययीभाव बताया, जिसको विग्रह सहित 6 अव्ययों के साथ में परिपूर्ण कराया। दूसरे नंबर का जो समास आता है वो होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समास में दोनों पद प्रधान हों, जिस समास में दोनों पद प्रधान हों या सभी पद प्रधान हो। प्रधान का मतलब दोनों की, उस पद के अंदर दोनों की अहमियत बराबर हो, समान हो, कोई किसी से कम नहीं हो। 2 पद हैं तो दोनों पद प्रधान होने चाहिए, 2 से अधिक है तो सभी पद प्रधान होने चाहिए, सभी की अहमियत बराबर होनी चाहिए। वह कहलाता है द्वंद्व समास। जैसे मान लीजिए देते हैं आपको माता पिता, तो माता एक बच्चे के लिए, एक पुत्र के लिए न माता कम होती है न पिता कम होता है, दोनों पद प्रधान हैं, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ब्राह्मणों, ब्राह्मणों ये द्विवचन में है, इसका अर्थ होता है ब्राह्मण और ब्राह्मणी, दोनों पद प्रधान हैं, अतः ये भी द्वंद्व समास है। या फिर यूकालिक्षम, यूकालिक्षम, यू का माने होता है जुआ, जो सिर में पड़ती हैं जुआ, और लिक्षम माने लीख, जुआ और लीकों का समूह। जुआ और लीख ये दोनों ही पद प्रधान हैं, अतः ये द्वंद्व समास है। लेकिन द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। मैंने आपको 3 उदाहरण बताए, ये तीनों अलग अलग द्वंद्व समास के उदाहरण थे। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 इतरेतर द्वंद्व समास, नंबर 2 समाहार द्वंद्व समास, और नंबर 3 एक शेष द्वंद्व समास। तो तीनों प्रकारों को परिभाषित करना और उदाहरण सहित आप यहाँ देखें। पहले तो द्वंद्व समास की सामान्य परिभाषा देखें। यदि पद में दोनों पद अथवा सभी पद प्रधान हो, सभी पद प्रधान, दोनों पद अथवा सभी पद प्रधान हों, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं। इसके 3 भेद हैं। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 इतरेतर द्वंद्व समास, नंबर 2 समाहार द्वंद्व समास, नंबर 3 एक शेष द्वंद्व समास। ये 3 प्रकार का हुआ। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। इन तीनों समासों को, इतरेतर को, समाहार को और द्वंद्व समास को हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। पहला ले लेते हैं। पहले इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास देखिए विद्यार्थियों,
जिस समास में दोनों पद प्रधान होंगे। प्रधान तो 3 प्रकार बताए हैं, इतरेतर, समाहार और एक शेष, तीनों में ही होंगे। लेकिन जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा अंत में जो वचन होगा, समस्त पद में अंत में जो वचन होगा वो संख्या के अनुसार होगा। अगर 2 हैं तो द्विवचन और 2 से अधिक हैं तो बहुवचन। अंत में वचन संख्या के अनुसार हो तो वह इतरेतर द्वंद्व समास कहलाता है और द्वंद्व समास में सदैव प्रथम व्यक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन जब विग्रह करते हैं तो प्रत्येक पद में प्रथम व्यक्ति लगा करके अंत में प्रत्येक पद के बाद च का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा अंत में वचन संख्या के अनुसार हो, वचन संख्या के अनुसार हो तो वह इतरेतर द्वंद्व समास कहलाता है। तथा इसका विग्रह करने पर प्रत्येक पद में प्रथमा विभक्ति एक वचन लगाकर प्रत्येक पद के बाद च का प्रयोग किया जाता है। च का प्रयोग किया जाता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा अंत में वचन संख्या के अनुसार हो, 2 है तो द्विवचन, 2 से ज़्यादा है तो बहुवचन, तो वह इतरेतर द्वंद्व समास कहलाएगा। और जब इसका विग्रह अपन करेंगे तो विग्रह करने पर प्रत्येक पद में प्रथम व्यक्ति एक वचन का प्रयोग होगा और प्रत्येक पद के बाद च का प्रयोग किया जाएगा। जैसे पार्वती परमेश्वरौ, इसका अर्थ होता है पार्वती और परमेश्वर। 2 है वचन संख्या के अनुसार। पार्वती और परमेश्वर दोनों ही जो हैं वो प्रधान पद हैं, अंत में संख्या के अनुसार वचन है, अतः ये इतरेतर द्वंद्व समास है। विग्रह करेंगे तो पार्वती में प्रथम व्यक्ति ज्यों के त्यों च का प्रयोग होगा और परमेश्वर में भी प्रथम व्यक्ति, और इसमें भी च का प्रयोग किया जाएगा। ये हो गया इसका विग्रह। इसी प्रकार माता पितरौ, माता और पिता ये भी द्विवचन में है, अंत में वचन संख्या के अनुसार है। माता और पिता दोनों ही पद प्रधान हैं। विग्रह करेंगे माता में प्रथम व्यक्ति च का प्रयोग और पिता में प्रथम व्यक्ति च का प्रयोग। माता च पिता च। इसी प्रकार भीमार्जुनौ, भीम और अर्जुन यानी समस्त पद समास के जो विग्रह के जो पद हैं उनको मिलाएंगे तो संधि का प्रयोग होगा। भीम और अर्जुन, यहाँ से दीर्घ संधि है। भीमार्जुनौ पहला पद है भीम, भीम अकारांत पुल्लिंग है, प्रथम व्यक्ति भीम है च और अर्जुन है च, अर्जुन है च। इसी तरह सीतारामौ, ये भी इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है। सीता में प्रथम व्यक्ति सीता च
और रामे चे। तो ये होता है इतरेतर द्वंद्व समास, जहाँ वचन संख्या के अनुसार हो, दोनों पद प्रधान हो। विग्रह करने पर क्या करते हैं, प्रत्येक पद में प्रथम व्यक्ति का प्रयोग करते हैं एक वचन में, और अंत में प्रत्येक पद के बाद चे का प्रयोग किया जाता है, तो वो कहलाता है इतरेतर द्वंद्व समास। इसी प्रकार इसके बाद में आता है समाहार द्वंद्व समास। समाहार, समाहार का मतलब होता है समूह। समाहार द्वंद्व समास। इसमें क्या होगा, प्रत्येक पद होगा तो प्रधान, पद तो प्रधान होगा, मगर इसमें साथ में ही समूह का बोध और होगा। तो जहाँ समूह का बोध होता है वो द्वंद्व समास तो होता है, लेकिन द्वंद्व का समाहार द्वंद्व समास होता है। जैसे लिया जाए, मान लीजिए यूकालिक्षम, जुआ और लीकों का समूह, मुरज मृदंगम, ढोलक और मजीरों का समूह। इस प्रकार से, इसी प्रकार से इनमें समूह का बोध होता है, तो समाहार द्वंद्व समास कहलाता है। पद तो प्रधान होंगे लेकिन समूह का बोध होता है, उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसको परिभाषित करते हैं साहब, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा समूह का बोध हो, समूह का बोध हो तथा इसका समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में हो, उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा एक समूह का बोध होता है, एवं इसका जो समस्त पद होगा वो सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में होगा। छात्र ध्यान दें, हमारा अव्ययभाव समास जो था वो भी, उसका भी समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में था, और समाहार द्वंद्व समास का भी समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होगा। लेकिन अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय होता था, दूसरा पद संज्ञा होती थी, लेकिन इसमें दोनों पद प्रधान होंगे, इसमें अव्यय नहीं आएगा। ये अंतर है। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा समूह का बोध होता हो तथा इसका समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में हो, उसे द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। एक इसकी विशेषता है कि यह समास अधिकतर कीड़े मकोड़ों में, शरीर के अंगों के नामों में, पशु पक्षियों में, वाद्य यंत्रों में, वाद्य यंत्र यानी बजाने वाले यंत्र, वाद्य यंत्रों में या भिन्न भिन्न लिंग वाले देश के नामों में होता है। ये जो समास होगा समाहार द्वंद्व समास, ये ज़्यादातर अधिकतर कीड़े मकोड़ों में होगा,
कीड़े मकोड़ों के नामों में, या शरीर के अंगों के जो नाम हैं, हाथ और पैरों का समूह, इस प्रकार से पशु पक्षियों के नामों में होगा, या वाद्य यंत्रों में होगा, या भिन्न भिन्न लिंग वाले जो देशों के नाम हैं उनमें यह समास अधिकतर पाया जाता है। इसका विग्रह करने का क्या रूल्स है वो भी देखें। इस समास का विग्रह करते समय, इस समास का विग्रह करते समय प्रत्येक पद के बाद च का प्रयोग और अंत में क्रमशः तेषां समाहारे तासाम समाहारे अनयो समाहारे आदि लिखा जाता है। तात्पर्य समझें इसका। इस समास का जब विग्रह करते हैं तो प्रत्येक पद के बाद, जैसे इतरेतर द्वंद्व समास में होता था, प्रत्येक पद के बाद च का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें समूह का बोध होता है। इस कारण से अगर पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग शब्द और बहुवचन है तो उसमें तेषाम समाहारे लिखा जाएगा आगे, तेषाम समाहारे। यदि स्त्रीलिंग है तो तासाम समाहारे, अगर द्विवचन का है तो अनयो समाहारे, और अगर नपुंसक लिंग का है तो नपुंसक लिंग और पुल्लिंग एक जैसा होता है, नपुंसक लिंग में भी तेषाम लिखा जाएगा। तो इस प्रकार इनका विग्रह किया जाएगा। तो अब इसके कुछ उदाहरण देखें। समाहार द्वंद्व समास, जैसे पाणिपादम, पादम यानी हाथ और पैरों का समूह। पाणी जो है वो द्विवचन में है यानी हाथ, और पाणो ये भी द्विवचन में है, हाथ और पैरों का समूह। अतः इसको बनाएंगे तो पाणी का द्विवचन, बड़ी की मात्रा, ये द्विवचन ही है पाणी चे। पाद का द्विवचन है पादौ, पादौ चे, और दो और दो चार हो गए, बहुवचन हो गया तो पाणी चे पादौ चे तेषाम समाहार है। इसी प्रकार यूकालिक्षम, यूका माने जुआ और लिक्षा माने लीख, जुआ और लीखों का समूह। ये तो हो गया शरीर के अंगों के नाम, ये हो गया कीड़े मकोड़े। तो यूका बहुवचन में जुआ, बहुवचन लग जाएगा, स्त्रीलिंग है यूका चे। लिक्षा भी स्त्रीलिंग बहुवचन है, लिक्षा चे, और स्त्रीलिंग है इसलिए तासाम समाहार है। तीसरा है मुरज, मृदंगम। मुरज मजीरा, मृदंग माने ढोल, ढोल और मजीरों का समूह। मुरजौ मजीरा जोड़ा होता है, मुरजौ चे मृदंगम चे, मृदंग ढोलक एक ही है, मृदंगम चे स्त्रीलिंग है, वो क्या नाम है नपुंसक लिंग है, इसलिए तेषाम समाहारे। अब वैसे ये एक मजीरा जो होता है जोड़ी होती है, अगर जोड़ी के रूप में इसको देखें तो तेषाम के स्थान पर ये द्विवचन होगा, फिर इसमें अनयो लगा सकते हैं, अनयो समाहारे। पाणिपादम यूकालिक्षम मुरज मृदंगम एवं रथिकाश्वारोहम।
रथिकाश्वारोहम, रथ और घोड़ा सवार का समूह, रथ और घोड़ा सवार का समूह। रथिका चे अश्वारोह चे, रथिका चे अश्वारोह चे तेषाम समाहार है। इस प्रकार से इस समाहार द्वंद्व समास का विग्रह किया जाता है। इसमें ये विशेष ध्यान रखना है कि शरीर के अंगों में, वाद्य यंत्रों में, कीड़े मकोड़ों में, पशु पक्षियों में, इनमें इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, अंतिम जो द्वंद्व समास का उदाहरण है, वो प्रकार है, वो है एक शेष द्वंद्व समास। इसको भी देखें। एक शेष द्वंद्व समास, जैसा कि नाम है इसका एक शेष, यानी जिसमें एक ही पद शेष रहता है। अर्थ तो दोहरा निकलेगा मगर पद एक ही शेष रहेगा, वो कहलाता है एक शेष द्वंद्व समास। जिस समास में केवल एक पद शेष हो लेकिन अर्थ दोहरा निकले, जैसे माता पिता, माता पितरों का निकला था माता और पिता, ऐसे अर्थ तो दोहरा निकलेगा लेकिन पद यहाँ लिखने में एक ही आएगा, एक पद शेष रहता है, उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। और इसका विग्रह जब करते हैं तो इतरेतर की तरह ही होगा, प्रत्येक पद में चे का प्रयोग होगा। लेकिन यह जो एक शेष द्वंद्व समास है ये अधिकतर पति पत्नियों में ही होता है। देखें साहब, जिस समास में केवल एक ही पद शेष रहता हो, जिस समास में केवल एक ही पद शेष रहता हो किंतु अर्थ दोहरा निकले, उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। पद तो एक ही शेष रहे लेकिन उसका अर्थ दोहरा निकले तो ऐसा समास एक शेष द्वंद्व समास कहलाता है। यह केवल पति पत्नी में होता है। यह समास केवल विपरीत लिंगों में, अर्थात पति पत्नियों में ही होता है। इसका विग्रह इतरेतर की तरह होता है। इतरेतर की तरह होता है। जैसे ब्राह्मणों, यहाँ देखें ब्राह्मणों जो शब्द है तो एक शब्द एक पद, लेकिन ये द्विवचन में दिया है। इसका मतलब इसका दोहरा अर्थ निकलेगा और पति पत्नी में वैसे होता है तो एक बार पुल्लिंग में और एक बार स्त्रीलिंग में इसको कर देंगे ब्राह्मण और ब्राह्मणी। तो इतरेतर की तरह अपन इसका विग्रह करेंगे तो ब्राह्मणे चे और ब्राह्मणी चे। इसी तरह पितरौ, पितरौ एक शब्द है लेकिन द्विवचन में है तो अर्थ दो निकलेंगे। पितर माता पिता से कहते हैं तो माता चे पिता चे, माता चे पिता चे। अब एक जिज्ञासा हमारे मन में उत्पन्न होगी इस उदाहरण को सुनते ही
कि सर ये हमें इतरेतर द्वंद्व समास में और बतलाया था, माता पितरौ, माता च पिता च, लेकिन एक ध्यान रखेंगे, यदि ऐसा आता है आपको समस्त पद विग्रह पद दे दिया जाए, समस्त पद बनवाए, तो आप माता पितरौ भी बना सकते हैं और पितरौ बना सकते हैं, लेकिन समास का नाम जब पूछता है आपने माता पितरौ बनाया तो उसमें इतरेतर द्वंद्व समास लिखेंगे, और अगर इसमें आपने पितरौ बनाया तो उसमें एक शेष द्वंद्व समास लिखा जाएगा। इसी प्रकार चटकौ, ये भी द्विवचन में है, तो चटके चे और चटका चे, चिड़ा और चिड़िया। इसी प्रकार स्वसुरौ, स्वसुरे चे, स्वे सुरे चे और स्वश्रु चे, स्वश्रु चे यानी सास और ससुर का समूह। इस प्रकार से आपका ये जो द्वंद्व समास है ये पूरा हुआ, और अगली वीडियो में अपन अगला समास प्रस्तुत